हेलो फ्रेंड, देखिए मेरे पास एक सिस्का कंपनी का 9 वाट का एलईडी बल्ब है। ये हमारा 9 वाट का एलईडी बल्ब है। इसमें हमारे डेड का प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले मैं इस होल्डर को यहाँ से पावर लाइन से कनेक्ट कर देता हूँ। पावर लाइन से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है। मल्टीमीटर को हम 700 750 रेंज एसी मोड पर सिलेक्ट करके रखेंगे। जो इसमें हमारा जॉइंट वाला पॉइंट है, यहाँ पर मैं इसको टेस्ट करके देखूंगा वोल्टेज हमारे यहाँ पर प्रेजेंट हो रहा है कि नहीं। यहाँ पर हमारा 239 40 ऐसा 240 के लगभग हमारा वोल्टेज आ रहा है। यहाँ पर मैं इस होल्डर पर इस एलईडी बल्ब को यहाँ पर कनेक्ट कर दूंगा। इसको डिफ्यूज जो कैप है तो कैप को हम ओपन कर लेंगे। कैप को ओपन करने के बाद हम इसको मल्टीमीटर को 1000 या 200 रेंज डीसी पर सिलेक्ट करके रखना होगा आपको। मैं क्लियर करके दिखा रहा हूँ। 200 या 1000 रेंज पर आप इसको रख सकते हैं। और उसके बाद इसके दोनों माइनस प्लस वाले पॉइंट पर यहाँ पर हम लगा कर टेस्ट करेंगे क्या हमारे इसमें कुछ भी वोल्टेज आउट कर रहा है। यहाँ पर हमारा किसी प्रकार से वोल्टेज कुछ भी आउट नहीं कर पा रहा। तो हमको क्या करना होगा, इस बल्ब को पूरा ही ओपन करना होगा। तो चलिए मैं इसको पूरा ही ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पास हमने गैस चूल्हा ऑन कर लिया है। और उसके बाद जो इसका ऊपर का शोल्डर है, इसको हम इससे ऐसे इसमें थोड़ा सा हीट देंगे तो यह क्या होगा, आँच की वजह से हमारा ये शोल्डर जो आसानी से निकल जाएगा। मैं इस प्रकार से ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये सोल्डरिंग गैस निकालना थोड़ा सा मुश्किल ही हो जाता है। तो हार्ड इसका शोल्डर होता है, इसलिए हम इस प्रकार से भी निकाल रहे हैं। और मैंने काफ़ी बार बोला है तो इस बार मेरे को मौका मिल ही गया निकालने का, तो मैं इसलिए निकाल रहा हूँ। और ऐसा करके हमारा जिसका शोल्डर है पूरा ही निकल जाएगा। आप बने रहें वीडियो के साथ। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखें। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा उन लोगों को मैं सभी को थैंक्स बोलना चाहूँगा। और हमारे चैनल के साथ बने रहें जिससे कि हम और अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए हमारा हीट होने की वजह से ये हमारा, जब तक इसको आँच देना जब तक ये हमारा ये शोल्डर जो है पूरा पिघल ना जाए। तो देखिए हमारा शोल्डर तो पिघल ही रहा था, लेकिन क्या हुआ कि हमारा वो ज़्यादा हीट लगने की वजह से हमारा जो कैप है ऊपर का वो ही गिर चुका है। कोई बात नहीं, मैं उसको भी निकाल लूँगा, उठा लूँगा। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा हीट है इसलिए मैंने चिमटे को पकड़ कर रखा। यहाँ से एक साइड से ओपन हो चुका है, एक साइड से हमारा थोड़ा बहुत शोल्डर जो कि मैं आयरन से हटा लूँगा। तो यहाँ पर अभी गर्म है। चलिए मैं इसको काउंटर पर लेकर चलता हूँ। तो यहाँ पर हमने इसका देखिए जो कैप है, कैप तो हमने यहाँ पर ला लिया है। और उसके बाद में इसका जो सर्किट है, सर्किट को ओपन कर लूँगा। तो यहाँ से अगर इस प्रकार से यहाँ से थोड़ा सा गैप बनाकर आपको इस प्रकार से ऊपर की ओर प्रेस करेंगे तो ये आसानी से ऊपर की ओर प्रेस हो जाएगा। और सर्किट हमारे देखिए आसानी से निकल चुका है। सर्किट भी हमारा निकल ही चुका है। और हम इसमें देखेंगे कैसा हमारा फॉल्ट क्या है जो कि हमारा डेड का प्रॉब्लम बन रहा है। तो मैं इसमें 2 वायर कनेक्ट कर लूँगा जो कि एसी सप्लाई इनपुट के लिए होगा। तो यहाँ से मैं वायर को खोल लूँगा। चलिए मैं वायर को खोल लेता हूँ। यहाँ पर मैंने एसी लाइन के लिए 2 वायर कनेक्ट कर रखा है। एक पॉइंट से रेजिस्टेंस ओपन हो गया था तो यहाँ पर मैंने डायरेक्टली सोल्डर कर दिया। रेजिस्टेंस के एक वाले पॉइंट पर मैंने सोल्डर कर दिया एसी इनपुट के लिए। यहाँ से मैं इसको पावर लाइन से सप्लाई दे दिया हूँ। सप्लाई देने के बाद हमारे यहाँ पर फिर भी एलईडी बल्ब ग्लो नहीं कर पा रहा। चले मैं इसको मल्टीमीटर को 1000 रेंज डीसी मोड पर मैंने मल्टीमीटर को सिलेक्ट करके रखा हुआ है। और इसके चलिए मैं एक बार इसका एसी वोल्टेज चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने 750 रेंज पर सिलेक्ट कर दिया। इसके बाद मैं यहाँ पर इसका एसी वोल्टेज चेक कर रहा हूँ। रेजिस्टेंस के आउटपुट वाले पॉइंट पर भी चेक कर रहा हूँ, यहाँ पर भी आ रहा है। और यहाँ से हमारी लाइन देखिए, यहाँ से ये लाइन यहाँ जा रही है और ये यहाँ, ये हमारे इस पर हमारे दोनों सप्लाई प्राप्त हो रहा है। और इसके बाद जो हमारा आउटपुट वाला पॉइंट है तो यहाँ पर हम इस पर सप्लाई चेक करेंगे। तो आउटपुट और ये हमारी सप्लाई कुछ भी नहीं मिल रहा। और मैं इसको थोड़ा सा इस साइड कर लेता हूँ। इस प्रकार से करने के बाद हम इसमें चेक करेंगे जो कि एक हमारा हो गया न्यूट्रल। और तो यहाँ पर हमारा क्या होता है देखिए, मैं आपको यहाँ पर क्लियर करके दिखा देता हूँ। और मल्टीमीटर को भी पास में आपके रख देता हूँ। और यहाँ पर देखिए जो हमारा ये रेड वाला पॉइंट है हमारा डायरेक्टली यहाँ से आईसी के पॉइंट से एक यहाँ से होकर निकल रहा है, जो कि मैं आपको क्लियर करके दिखा देता हूँ। ये हमारा यहाँ ट्रैक चलकर हमारा रेड वाला पॉजिटिव सीधा डायरेक्टली आ गया। और जो हमारा जो हमारा नेगेटिव वाला पॉइंट है तो यहाँ से पॉइंट होकर देखिए यहाँ पर वोल्टेज भी फ्लैक्चुएट हो रहा। तो यहाँ से हमारे आकर इस ट्रांसफार्मर के एक पॉइंट पर आ रहा है इनपुट वाले पर। और आउटपुट वाले पॉइंट पर यहाँ पर हमारा कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा। इसका अर्थात ये होता है कि हमारा जो इसमें बीच में लगा हुआ इंडक्टर कॉइल ट्रांसफार्मर है वो चला गया है, मतलब ख़राब हो चुका है। इसको टेस्टिंग करने के लिए आपको मल्टीमीटर को कंटिन्यू रेंज पर सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद हम यहाँ पर बीप की आवाज़ चेक करेंगे। और यहाँ पर जो हमारा ये छोटा सा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है इसको दोनों वाले पॉइंट पर यहाँ पर हम चेक करेंगे। अगर हमको बीप की आवाज़ मिल जाए तो हम क्या मानेंगे, हमारा ट्रांसफार्मर सही है। और बीप की आवाज़ ना मिलने पर हम ट्रांसफार्मर को ख़राब समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ट्रांसफार्मर किसी पॉइंट पर लगातार हमको बीप नहीं मिल रहा। इसका अर्थात ये होता है जो हमारा ट्रांसफार्मर ख़राब है। इसीलिए मैं कोई पुराने ड्राइवर से एक इंडक्टर कॉइल निकाल लूँगा और इसको भी ओपन कर लेते हैं। चलिए मैं इसको आपके सामने ही ओपन कर लेता हूँ। तो इसको चलिए ओके, मैं इसको यहाँ से ये देखिए मैंने ओपन कर ही लिया है। और तो ये देखिए हमारा एक पॉइंट है टूट चुका था।
चलिए मैं इसको देख लेता हूँ एक बार टेस्टिंग करके कि यहाँ से हमारा शायद काम बन जाए। अगर काम बन जाएगा तो हम इसमें चेंज नहीं करेंगे, सिंपल हम इसी को लगा देंगे। लेकिन अगर हमारा काम नहीं बनेगा तो यहाँ पर हमारा काम बन चुका है। जो हमारा इसमें छोटा सा पतला वायर है, मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से क्लियर करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर जो हमारा पतला सा वायर है यहाँ पर हम लगा रहे हैं और यहाँ पर हमको कंटिन्यूटी मिल जा रही है। इसका अर्थात हमारा जो ट्रांसफार्मर सही है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर जोड़ देता हूँ। चलिए इसको हम फिर से जोड़ देते हैं वहीं पर, और जो हमारा पतला वायर है उसको भी वहीं पर अच्छे से जोड़ देंगे। चलिए इसको साफ़ सफाई कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमने इस ट्रांसफार्मर को यहाँ पर सोल्डर तो कर ही दिया है, और इसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ क्लियर करके। यहाँ पास हमने इस ट्रांसफार्मर को यहाँ पास इसको मैंने यहाँ पर इस पर लगा दिया है। यहाँ पर जो पतला सा वायर है इसको भी मैं सोल्डर कर देता हूँ। जो डंडी वाली पॉइंट है उसी पर हमको सोल्डर कर देना होगा। आप बारीक से दिखाने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पास मैं इसको इस प्रकार से करके फिक्स किए दे रहा हूँ। यहाँ पास हमने इस प्रकार से फिक्स करने की कोशिश किया। मैं इसके नीचे वाले टर्मिनल से इसको चेकिंग करूँगा क्या हमारा बीप की आवाज़ हमको दे रहा है कि नहीं। बीप की आवाज़ दे रहा है हमारे ट्रांसफार्मर के दोनों वाले पॉइंट पर। इसका अर्थात हमारा जो इसमें ट्रांसफार्मर है वो सही है, काम कर रहा है। सिर्फ इसकी एक पतली सी वायर जो है बाइंडिंग वाली टूट जाने की वजह से ऐसा प्रॉब्लम बन रहा था। इसको हमने यहाँ पर सोल्डर भी कर दिया। इसके बाद मैं फिर से एक बार कंटिन्यूटी लेकर चेक करूँगा। कंटिन्यूटी हमारा बता रहा है। इसके बाद हम यहाँ पर फिर से इसको चेक करेंगे ऑन करके, क्या हमारा एलईडी बल्ब प्रॉपरली ऑन हो पा रहा है या फिर नहीं। इसको मैं पावर लाइन से पावर दे दिया हूँ। इसके बाद भी हमारा एलईडी बल्ब ग्लो नहीं कर पा रहा। इसके बाद हम को मल्टीमीटर को 1000 इंच डीसी पर सिलेक्ट करके रखना ही होगा। तो 1000 इंच डीसी पर सेलेक्ट करके रखने के बाद हम यहाँ पर इसका वोल्टेज चेक कर पा रहे हैं। यहाँ पर हमारा 92 ऐसा वोल्टेज करके आ रहा है। इसका प्रॉप हम सीधा लगाते हैं। 96 हमारा वोल्टेज 7 ऐसा वोल्टेज कर रहा है। यहाँ पर इस बार की भी हो रहा है। तो चलिए इसकी MCPCB को भी चेक करना होगा, क्या हमारी MCPCB तो साथ नहीं छोड़ चुकी। तो यहाँ पर मैं इसको चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारा 92 के लगभग हमारा वोल्टेज आ रहा है। लेकिन जो एक बार मैं इसके जो हमारे इसमें वोल्टेज तो आ रहा है लेकिन हमारी फिर भी MCPCB नहीं चल रही है। ऐसा क्यों हो सकता है। तो यहाँ पर मैं इसको शॉर्ट करके देखूंगा। तो यहाँ पर हमारा बहुत ही हल्का सा स्पार्किंग हो रहा है। फिर भी मैं इसके टेस्टिंग के लिए एक MCPCB न्यू मेरे पास एक पड़ी हुई है, तो मैं यहाँ पर लगा लूँगा। मेरे पास एक 2-4 MCPCB है। देखिए मैं इसको यहाँ पर MCPCB का जो हमारा मैं आपको क्लियर करके दिखा देता हूँ। जो MCPCB का जो हमारा इसमें क्या होता है, प्लस वाला सिंबल है। ये हमारा पॉजिटिव वाला प्लस वाला लाल तार होगा प्लस वाले पॉइंट पर लगेगा। ब्लैक कलर का जो माइनस वाला तार होगा ये जो डंडे माइनस वाले चिन्ह पर लगेगा। फटाक से ओपन कर लेता हूँ फिर लगाता हूँ। यहाँ पर हमने न्यू MCPCB को लगा दिया। इसके बाद मैं इसको पावर लाइन से कनेक्ट करूँगा। चलिए मैं इसके MCPCB को उल्टा कर दूँगा, हो सकता है जल जाए तो दिक्कत बन सकती है। तो यहाँ पर हमने MCPCB को उल्टा कर दिया। इसके बाद मैं आउटपुट वोल्टेज चेक करूँगा। आउटपुट वोल्टेज थोड़ा सा ही कम मिलेगा। तो यहाँ पर मैं इसका आउटपुट वोल्टेज चेक करें 80 हमारा 84 वोल्टेज हमारा आ रहा है, मतलब 84 के लगभग हमारा वोल्टेज आ रहा है। मैं MCPCB को बंद कर दूँ क्योंकि हीट होने की वजह से हमारी MCPCB खराब हो सकती है। तो चलिए MCPCB को हम निकाल कर इस पर लगा देंगे। चलिए मैं MCPCB को इस पर सेट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने सिस्का की पट्टी को यहाँ पर लगा दिया है। पट्टी को हमेशा ओरिजिनल उपयोग करता हूँ जिससे कि हमारी कस्टमर के बीच में तालमेल ख़राब ना हो सके, ठीक है। इसके बाद हमारा जो लाल वाला वायर होगा, जो हमारा इसमें लाल वाला वायर है, इसको मैंने पावर लाइन से डिस्कनेक्ट करके रखा। आप इसको कभी भी टच करेंगे तो पावर लाइन से डिस्कनेक्ट करने के बाद ही टच करना होगा, नहीं तो आपको झटका लगेगा। तो आपको सेफ्टी के साथ ही काम करना होगा। इसमें जो रेड वाला वायर है हमारा प्लस वाला पॉइंट है, ब्लैक वाला वायर हमारा माइनस वाला पॉइंट है। तो इसमें हमारा जो माइनस वाला सिंबल है उस पर हमारा ब्लैक वाला वायर लगेगा। जो हमारे इसमें प्लस वाला पॉइंट है इसमें हमारा रेड वाला वायर लगेगा। आपको ये बात का बिल्कुल ध्यान रख के काम करना होगा, नहीं तो आपके एलईडी बल्ब नहीं जलेगा। ये बात एक कन्फर्म है। तो यहाँ पर हमारा इसमें देखिए सबसे पहले हमारा इसमें सप्लाई नहीं आ रहा था। हमारा यहाँ से यहाँ तक लाइन पूरा एकदम ओके था। इसमें हमारा सिर्फ ट्रांसफार्मर ब्रेक हो जाने की वजह से हमारा क्या हो रहा था कि हमारे इसमें सप्लाई आगे नहीं पहुँचा रहा था। ट्रांसफार्मर को हमने सही किया, उसके बाद हमारा जो सप्लाई है काम करना शुरू कर चुका। इसी प्रकार से आपको भी रिपेयर करना ही होगा। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको यहाँ पर इस प्रकार से सोल्डर कर देता हूँ। अगर आप लोग फेसबुक पेज पर मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करके रखें इस प्रकार लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। अगर इस प्रकार एलईडी बल्ब को आपको रिपेयरिंग कराना तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं कॉन्टैक्ट नंबर आपको मेंशन कर दूँगा, ठीक है। तो आप कमेंट में कमेंट कीजिए, मैं फिर उसके बाद आपको रिप्लाई दूँगा और नंबर भी आपको ना पोस्ट कर दूँगा। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको यहाँ पर सिंपली लगा दिया। रेजिस्टेंस टूट चुका है, रेजिस्टेंस मैं दूसरा लेके लगाऊंगा। दोनों रेजिस्टेंस को हमको लगाना होगा। तो मैं 2 रेजिस्टेंस, तो चलिए मैं इसको सबसे पहले यहाँ से डायरेक्टली एक बार जला के आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको जो रेजिस्टेंस अगर ख़राब हो जाए तो रेजिस्टेंस आपको लगाना होगा 82 ओम लगा सकते हैं। 100 ओम की कोई भी रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको पावर लाइन से फिर से पावर दे देता हूँ। चलिए मैं 1 मिनट देख लेता हूँ इसका क्या हुआ, नहीं चला।
हाँ, पावर लाइन से मैंने पावर दिया, हमारा एलईडी बल्ब परफेक्टली हमारा ग्लो हो चुका है। मैंने आपको वोल्टेज तो पहले ही दिखा चुका था, और इसके बाद आपको पट्टी इस प्रकार से अच्छे से लगाना है, नहीं तो अगर आप पट्टी अच्छे से नहीं लगाएंगे तो आपका एलईडी बल्ब में प्रॉब्लम क्या होगा, कुछ दिन चलने के बाद हमारा एमसीबी जो है थोड़ा ख़राब हो जाएगा। हीटिंग इश्यू को कम करने के लिए एमसीबी जो हीट सिंक है लगाया जाता है। यहाँ पर फिर से एक बार मैं आपको वोल्टेज को मेजरमेंट करवा दूंगा। यहाँ पर मैंने मल्टीमीटर को 1000 इंच डीसी पर सेलेक्ट करके रखा हुआ है। इसको जो हमारा रेड वाला वायर है हमारा पॉजिटिव है, ब्लैक वाला वायर है हमारा नेगेटिव है। तो यहाँ पर हमारा 82 के लगभग हमारा वोल्टेज आ रहा है, हमारा 82-84 वोल्ट के लगभग हमारा वोल्टेज आ रहा है, एकदम कम एकदम सही वोल्टेज है। लोड पड़ने पर हमारा थोड़ा सा वोल्टेज कम हो जाता है, ठीक है। लोड नहीं रहेगा तो हमारा 100 वोल्ट भी दिखा सकता है। चलिए मैं यहाँ पर 2 रजिस्टेंस लेके दिखाते हैं आपको। यहाँ पर मैंने 100 ओम के रेजिस्टेंस एक ले ली है पुरानी एलईडी बल्ब के ड्राइवर से। आपके पास रेजिस्टेंस ना हो तो जंपर लगाएं, लेकिन डायरेक्ट सप्लाई आपको इसमें नहीं कनेक्ट करना। मैं बता रहा हूँ क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पर जो प्रोटेक्शन के लिए एमओवी लगा हुआ, कभी कभार अगर हमारा एमओवी शॉर्ट हो गया, अब रेजिस्टेंस नहीं लगाएंगे, डायरेक्टली सप्लाई जाता रहेगा, क्या होगा कि कभी कभार हमारा इसमें शॉर्टिंग बन जाएगी तो आपके पूरे घर की लाइट ऑफ कर देगा, ठीक है। इसीलिए रेजिस्टेंस लगाते हैं, क्योंकि हमारा किसी भी डिवाइस पर शॉर्टिंग मिले तो वो जो सप्लाई है कट हो जाए और हमारा सर्किट जो है सेफ हो जाए, ठीक है। इसीलिए रेजिस्टेंस लगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसको मैं यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। अगर आपके पास दो रजिस्टेंस ना हो तो आप एक रजिस्टेंस लगा सकते हैं, लेकिन एक रजिस्टेंस तो लगाना ही होगा। तो यहाँ पर मैं इस रजिस्टेंस की जगह को साफ कर लूँगा और यहाँ पर रजिस्टेंस को लगा दूँगा। रजिस्टेंस के मैंने आपको वैल्यू दिखाई, 100 ओम की रजिस्टेंस है हमारी, ये देखिए। और यहाँ पर हम इसको सिंपली यहाँ पर लगा देंगे। चलिए मैं इसको लगा ही देता हूँ, फिर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको देखिए फाइनली फिटिंग कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने एक पॉइंट पर एक वायर को लगा लिया, एक पॉइंट पर मैंने रेजिस्टेंस को लगा लिया। अब यहाँ पर हम सिंपली इस प्रकार से हमने सर्किट को निकाला था, उसी प्रकार से हमको सर्किट को सिंपली इंस्टॉल कर देना होगा। तो यहाँ पर हम सिंपली इंस्टॉल कर देते हैं। ये देखिए हमने इसको इस प्रकार से फिटिंग कर दिया। एमसीपी भी हमने नहीं लगा दी है, जिससे कंप्लेन ना बने। और शॉर्ट करने में क्या होता है, 2-4 दिन चलता है और उसके बाद भी कंप्लेन बन जाती है। तो यहाँ पर हमने इस प्रकार से लगा दिया। इसके बाद मैं इसको ऐसे यहाँ पर इसको मैं फाइनली फिट, मैंने इस बल्ब को पूरा ही पैकिंग कर दिया। इसके बाद मैं यहाँ पर इसको फिटिंग कर देता हूँ। तो यहाँ पास मैं इसको फिटिंग करके और इसको ऑन करके दिखाता हूँ। यहाँ पास मैंने होल्डर पर लगा दिया। इसके बाद मैं पावर लाइन से कनेक्ट करता हूँ। पावर लाइन से पावर देने के बाद हमारा एलईडी बल्ब एकदम परफेक्टली ग्लो कर रहा है। तो आप इस प्रकार से किसी भी एलईडी बल्ब को रिपेयर कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। हमारा सिंपल इसमें हमारा जो ट्रांसफार्मर है, ये वाला छोटा वाला, ये ख़राब निकला। इसको हमने क्या किया, मैं दूसरा ट्रांसफार्मर दिखा रहा हूँ। तो इसमें हमने क्या किया था कि इसको उसमें जो यहाँ पास पॉइंट पास है, थोड़ा सा पतला सा वायर होता है, वो टूट चुका था। तो उसको हमने यहाँ से जोड़कर उसको भी चालू कर दिया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख सकते हैं इस लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, फेसबुक पेज को प्लीज़ फॉलो करके रखें। थैंक्स।